बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर के लोकप्रिय डॉक्टर कुलदीप शर्मा पर ससम्मान मेरा ब्लॉग। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा और ध्यान से नहीं सुना तो और ज़्यादा समझ आएगा। अजमेर के डॉक्टर कुलदीप शर्मा और पंडित जी इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है। साले के प्लॉट और विकास प्राधिकरण के बर्ताव को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण ने उनके साथ जितना बुरा बर्ताव किया, सच में वह उनकी गरिमा के अनुकूल बिल्कुल नहीं था। हमारे डॉक्टर साहब बेहद नाजुक मिजाज के व्यक्ति हैं, छुई मुई टाइप, जल्दी ही घबरा जाते हैं। अपेक्षाकृत हमारी भाभी जी उनसे अधिक निडर नजर आती हैं। हमारे डॉक्टर साहब के साथ जितने भी घटनाक्रम पिछले दिनों जुड़े, उससे उनको जो फुटेज और पब्लिसिटी मिली वह बड़े लोगों को नहीं मिलती, और मिलती भी है तो इतनी आसानी से नहीं मिलती। कल तक अजमेर के डॉक्टरों की भीड़ में शामिल हमारे डॉक्टर साहब आज राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। घटना के पीछे का कानूनी सच क्या है, इस पर न भी जाया जाए तो उनको कपड़े फाड़कर जिस तरह सड़क पर दौड़ाया गया, वो भी पैंट और बनियान में, उनको इस तरह जीप में डालकर थाने ले जाया गया, वैसे जैसे वह कहीं के हिस्ट्री शीटर हों। उनकी इसी बेइज्जती पर अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए अजमेर के अधिकारियों की गर्दन नापनी शुरू कर दी है। इससे हमारे डॉक्टर साहब की जितनी बेइज्जती हुई, उससे डबल इज्जत बढ़ गई है। डॉक्टर साहब ने अपनी पब्लिसिटी में वैसे तो कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले चुनावों में जब वे अजमेर उत्तर के सशक्त दावेदार थे और अपना टिकट फाइनल मानकर चल रहे थे, तब उन्होंने न जाने कितने लाख रुपए अखबारों को विज्ञापन देकर लुटा दिए। गली चौराहों पर उनके ही बैनर नजर आते थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि यह नया गबरू नेता शहर में कहाँ से आ गया। डॉक्टर साहब को टिकट नहीं मिला और डॉक्टर साहब फिर 8 लाख की आबादी में गुम हो गए। हाँ, शहर के सबसे महंगे डॉक्टर्स में वे शुमार होते रहे। पिछले दिनों उनके गुमनाम साले ने उनको फिर एक बार सुविख्यात कर दिया। अरे ये पुलिस ने जिनको बगा बगा कर पीटा, क्या ये वही डॉक्टर साहब हैं जो इलेक्शन में टिकट मांग रहे थे? पूरे शहर के लोग ये पूछते नजर आए। डॉक्टर साहब पिटाई वाली घटना में भले ही अनलक्की रहे हों, मगर जिस तरह उनको जन समर्थन मिला, उस मामले में उनको सब वेरी लक्की मान रहे हैं। कई दड़ों में बटा ब्राह्मण समाज उनके समर्थन में एक साथ चोटी बांधकर आ खड़ा हुआ। शहर के प्राइवेट डॉक्टर्स भी उनके साथ हो लिए। शहर में जैसे बहुत बड़ा स्टंट खड़ा हो गया हो। यह तो तब हुआ जब डॉक्टर साहब के साले का प्लॉट का एक कोने में पड़ा मकान टूटा। सोचिए कि प्लॉट के पास बने उनके असली मकान का यदि कोई चूना भी गिरा देता तो गिराने वालों का क्या हाल होता। कई दिनों तक तो डॉक्टर साहब को समर्थन देने वाले और अखबार वाले भी यही समझते रहे कि मकान डॉक्टर साहब का ही था। दरअसल गिराए गए मकान में डॉक्टर साहब के बच्चे जो पढ़ लिख रहे थे। बच्चों के इस मारपीट कांड में किरदार बनने से लोगों में सहानुभूति की लहर दौड़ना स्वाभाविक था। जिला प्रशासन भी तो शुरू में यही मानकर चल रहा था कि गिराया गया मकान डॉक्टर साहब का है। मीडिया में तो पहले दिन यही बात छाई रही कि डॉक्टर साहब का बिना नोटिस दिए उनका आलीशान बंगला तोड़ दिया गया। दोस्तों, मकान यदि डॉक्टर साहब के नाम न होकर उनके साले के नाम भी है तो इससे फर्क क्या पड़ता है? जीजा साले कोई अलग अलग थोड़ी होते हैं, सब एक ही फैक्ट्री की माया है। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। पूर्वजों ने ये कहावत यूं ही तो नहीं बनाई थी। और फिर डॉक्टर साहब के साले साहब तो लिखित में हमारी भाभी जी को यह विवादित प्लॉट गिफ्ट कर चुके हैं। जिस दिन बैंक का खर्चा चुक जाएगा, प्लॉट हमारी भाभी जी के नाम हो जाएगा। डॉक्टर साहब को तो रजिस्ट्री के पैसे भी शायद नहीं देने पड़ेंगे। खैर, जो होना था हुआ। पब्लिसिटी के हिसाब से तो चमत्कार ही हुआ। अगले चुनाव में जब डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि वे कौन से डॉक्टर हैं। लोग शक्ल देखते ही समझ जाएंगे। ये यूट्यूब वाले दृश्य उनकी स्मृतियों में आ जाएंगे। अंत में अपने छोटे भाई डॉक्टर कुलदीप शर्मा को मैं समाज के ही कुछ प्रतिनिधियों के उद्गार साझा करना चाहूँगा, यह जानते हुए भी कि डॉक्टर साहब किसी भी मरीज को बिना फीस लिए कोई सलाह नहीं देते, चाहे वे कितना भी नज़दीकी हो या लाड साहब हो। मेरी सलाह है कि समाज की भावनाओं की कद्र करते हुए आगे से वे कम से कम ब्राह्मण मरीजों का इलाज फ्री में करें। जिस समाज ने बिना सोचे समझे, बिना आगा पीछा सोचे उनका साथ दिया, डंके की चोट पर जिले के मुखिया कलेक्टर साहब से कई सूत्री समझौते पर चिड़िया बिठवा ली, उनको तो कम से कम फ्री चिकित्सा सुविधा मिलनी ही चाहिए। जरा सोचिए कि यदि ब्राह्मण समाज साथ नहीं होता तो ये अधिकारी आपके साथ क्या करते। बस इतना ही कहना है मुझे। वैसे आम लोगों का कटु अनुभव ये बताता है कि आप ब्राह्मणों को बतौर रोगी कोई कंसेशन नहीं देते हैं। धन्यवाद।